डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। इसका डिफिनेशन कहता है इट टीचेज अस हाउ टू राइट एंड स्पीक करेक्ट इंग्लिश। अर्थात इसके द्वारा हम शुद्ध अंग्रेजी लिखना और बोलना सीखते हैं। तो जिस शास्त्र के माध्यम से हम शुद्ध अंग्रेजी को लिखना और बोलना सीखते हैं उसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि इंग्लिश क्या है, तो इसका जवाब है इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। इस दुनिया के अंदर लगभग 6000 भाषाएं हैं और उनमें से लगभग 1500 भाषाएं भारतवर्ष के अंदर बोली जाती है। अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एक लिंक लैंग्वेज है और इस कारण से हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। चूँकि दुनिया की समस्त भाषाओं को सीखना संभव नहीं है, अतः एक ऐसी भाषा जो हमें दुनिया के अंदर बोलने वाले, समझने वाले मिल जाएं, वैसी भाषा इंग्लिश है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अर्थात विचारों के आदान प्रदान करने का यह एक माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हमारे विचार दूसरों तक पहुंचते हैं और दूसरों के विचार हम तक पहुंचते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं, उन बातों को हम भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम लोग आ जाएं कि अगर भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मन के विचारों को पहुंचाते हैं, तो वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को पहुंचाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज आते हैं। किसी भी लैंग्वेज का 4 स्किल होता है, अर्थात भाषा के 4 कौशल होते हैं। लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना और राइटिंग, लिखना। अगर आप इन चारों स्किल्स को अपने अंदर विकसित करते हैं, इन कौशलों का विकास करते हैं, तब आप कहते हैं कि मुझे यह भाषा अच्छी तरह से आती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप सुनकर उसे समझ लें, आप उस भाषा को बोल सकें, आप उस भाषा को पढ़कर समझ सकें और आप उस भाषा में अपने मन की बातों को, अपने मन के विचारों को लिख पाएं। यह 4 स्किल्स हैं लैंग्वेज के अंतर्गत। इन चारों स्किल्स में सबसे पहले हम लोग सुनना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं और अंत में लिखना सीखते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पूरे जीवन में लिखना नहीं सीख पाते। वह उस भाषा को बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, सुनकर समझ जाते हैं, लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता है। अब हम लोग इसके पार्ट्स पर आते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के कितने पार्ट्स हैं। इट हैज़ 5 पार्ट्स। इंग्लिश ग्रामर को एक लाइन में, एक पंक्ति में डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन उसे पूर्ण रूपेण समझा नहीं जा सकता। इसलिए इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। ऑर्थोग्राफी अर्थात वर्ण विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार,
पंक्चुएशन, चिन्ह विचार और प्रसोडी छंद विचार। इन पांचों पार्ट्स में से आज हम ऑर्थोग्राफी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखें हम लोग कि ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं हम लोग। इसके डिफिनेशन को देखें। इट इज अनडिविडेबल यूनिट ऑफ वर्ड विच मेक्स ए वर्ड, अर्थात यह शब्द की अभाज्य इकाई है जिससे मिलकर शब्द बनता है। उदाहरण के तौर पर हम बॉय को ले सकते हैं। बॉय एक शब्द है, यह 3 इकाइयों के मेल से बना है, बी, ओ एवं वाई। अगर हम बी को विभाजित करना चाहें, ओ को विभाजित करना चाहें या वाई को विभाजित करना चाहें तो वह विभाजित नहीं होगा, अर्थात बी, ओ या वाई अभाज्य है। इन्हीं तीनों बी, ओ और वाई के मिलने से बॉय एक शब्द बना है। अर्थात ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम लोग ए, बी, सी, डी और इसी तरह से जो 26 लेटर्स हैं उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, जिसे हिंदी में आप वर्ण विचार कहते हैं, इंग्लिश में उसे ऑर्थोग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑर्थोग्राफी के पार्ट्स पर आ जाएं। इट हैज़ 3 पार्ट्स। ऑर्थोग्राफी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट और तीसरा सेमी वॉवेल। एक एक कर हम देखें। वॉवेल, इट इज प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ। वॉवेल वह है जिसका उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात यह अपने उच्चारण के लिए किसी और की मदद नहीं लेता है। वॉवेल की संख्या 5 है और वे हैं ए, ई, आई, ओ, यू। दूसरा पार्ट है इसका कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कहता है इट इज प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। इसका उच्चारण वॉवेल की सहायता से होता है, अर्थात यह अपने उच्चारण के लिए वॉवेल की मदद लेता है, वॉवेल की सहायता लेता है। बिना वॉवेल की सहायता के इसका उच्चारण संभव नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे बी, सी, डी, एफ एटसेट्रा। इसे हम लोग एटसेट्रा पढ़ते हैं। कुछ लोग इसे ईटीसी पढ़ते हैं, जो गलत है। ईटीसी नहीं पढ़ें, हमेशा एटसेट्रा पढ़ें। और तीसरा सेमी वॉवेल है। W एंड Y आर सेमी वॉवेल्स। W और Y को हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी वही W और Y हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसे हम लोग सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि W और Y कभी वॉवेल की तरह आता है और कभी कॉन्सोनेंट की तरह आता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि कब यह कॉन्सोनेंट की तरह होता है और कब वॉवेल की तरह होता है। आप देखें यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, वॉच, याक। वॉच और याक में W और Y कॉन्सोनेंट की तरह यूज हुआ है, अर्थात जब W या Y किसी शब्द के प्रारंभ में हो, शुरू में हो, तो वह कॉन्सोनेंट होता है। अब हम लोग काऊ और ट्राई को देखें। काऊ में W और Y का, काऊ में W का उच्चारण तथा ट्राई में Y का उच्चारण वॉवेल की तरह हो रहा है। अर्थात आप निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि W या Y जब किसी शब्द के अंत में होते हैं तो वह वॉवेल होता है। इस तरह से आज हम लोगों ने ऑर्थोग्राफी का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से अगले बार अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।